हरे कृष्णा। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन केवल भोग, संग्रह और सांसारिक मोह में खो जाने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन मिला है भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों में अपनी चेतना को समर्पित करने के लिए और अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर परम सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही जीव को ऐसा अवसर प्राप्त होता है जब उसका मन भगवान की कथा, भक्ति और नाम स्मरण में लगने लगता है। और जब ज्येष्ठ मास जैसा दिव्य और पुण्यदायी समय आता है तब साधक के लिए यह अवसर और भी दुर्लभ माना महान हो जाता है। यह ज्येष्ठ मास केवल एक साधारण मास नहीं है, यह जप, तप, दान, स्नान, उपवास और विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना का महापर्व है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। और इसी कारण इस समय हम श्रवण कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की पावन कथा श्रृंखला का। इस कथा यात्रा में हम पुरुषोत्तम क्षेत्र की अद्भुत महिमा और भगवान नील माधव की दिव्य लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। तो आइए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ते हैं आज की इस दिव्य कथा की ओर। ऋषि जैमिनी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, जब राजा इंद्रदुम्न ने देवर्षि नारद मुनि के मुख से भगवान की भक्ति, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा और भगवान नील माधव के अद्भुत स्वरूप का वर्णन सुना तब उनका हृदय अपार आनंद से भर उठा। उनके नेत्रों में भक्ति के अश्रु छलकने लगे और वे अत्यंत विनम्र भाव से नारद मुनि से कहने लगे, हे भगवान, विद्वान महात्माओं ने कहा है कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने वाला होता है। आज आपके दर्शन और आपके पवित्र वचनों से मेरे जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है। अब मेरा मन केवल एक ही इच्छा से व्याकुल हो रहा है कि मैं शीघ्र से शीघ्र भगवान नील माधव के दर्शन करूं। हे देवर्षि, यदि आपके साथ मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने का अवसर प्राप्त हो जाए और आपके मुख से वहाँ के पवित्र तीर्थों की महिमा सुनने को मिल जाए तो मेरा यह जीवन धन्य हो जाएगा। तब पूर्व काल में महात्माओं द्वारा कहे गए वे सभी वचन भी सत्य सिद्ध हो जाएंगे जिनमें उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र की पृथ्वी पर महानतम तीर्थ बताया है। राजा इंद्रदुम्न की यह प्रेममयी वाणी सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यह अत्यंत शुभ बात है कि आपके हृदय में भगवान के दर्शन की ऐसी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई है। निश्चय ही भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। मैं स्वयं आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र ले चलूंगा। वहाँ स्थित पवित्र तीर्थों, देव शक्तियों और शिव आदि देवताओं के दिव्य स्थानों का दर्शन करवाऊंगा और अंत में आप उस परम दयालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे जो अपने भक्तों को आत्मसमर्पण का अमूल्य वरदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों के मध्य दिव्य वार्तालाप होता रहा। फिर शुभ मुहूर्त का विचार करके वह निर्णय किया गया कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बुधवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में यात्रा आरंभ की जाएगी। यह निश्चय करके दोनों ने रात्रि में एक ही स्थान पर विश्राम किया। प्रातःकाल होते ही महाराज इंद्रदुम्न ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, अब हम सभी पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा पर प्रस्थान करेंगे और जीवन पर्यंत उसी पवित्र भूमि में निवास करेंगे। यह समाचार सुनते ही समस्त राज्य में उत्साह की लहरें दौड़ गई। राजा, मंत्री, सामंत, सैनिक, व्यापारी, पुरोहित, ब्राह्मण और सामान्य प्रजा सभी आनंद से भर उठे। राजा इंद्रदुम्न ने अपने भाइयों, मंत्रियों और परिकरों सहित यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। हाथियों को सजाया गया, रथों को ध्वजाएं फहराई गई, घोड़ों को अलंकारों से विभूषित किया गया। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। राजमहल के द्वारों पर शंख, नगाड़े और मृदंग बजने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण राज्य स्वयं भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा हो। राजा इंद्रदुम्न अत्यंत विनम्रता के साथ नारद मुनि की परिक्रमा करके राजमहल के मध्य द्वार तक पहुंचे। उनके आगे अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि ले जाई जा रही थी। दाहिनी ओर खरे ब्राह्मण वेद मंत्रों और मंगल सूतकों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने बड़े आदर और भक्ति भाव से वह
वस्त्र, माला, चंदन, आभूषण और सुगंधित द्रव्यों द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। उसी समय सैकड़ों शंखों की ध्वनि आकाश में गूंज उठी, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और संपूर्ण वातावरण दिव्य हो गया। इसके बाद राजा भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंचे। दूर से ही भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते ही वे भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। उन्होंने उपनिषदों की वाणी द्वारा भगवान की स्तुति की और माता दुर्गा के चरणों में भी श्रद्धा से मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में विराजमान किया गया और फिर यात्रा आरंभ हुई। जब राजा अपने रथ पर बैठे तब उनके दोनों ओर अनेक राजाओं के रथ सुशोभित हो रहे थे। वे सब अस्त्र शस्त्रों और पताकाओं से सजे हुए थे। नगरवासी भी अपना अपना सामान लेकर यात्रा में सम्मिलित हो गए। कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, कोई बैलगाड़ी पर तो कोई पैदल ही पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर बढ़ चला। राजमहल की रानियां भी अनेक सवारियों पर बैठकर निकली। उनके साथ सुरक्षा में विशाल सेना और सैनिक उपस्थित थे। व्यापारी, माली, सेठ और अनेक प्रकार के कारीगर भी अपनी सामग्री लेकर यात्रा में सम्मिलित हो गए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही भावना थी कि भगवान नील माधव की कृपा प्राप्त हो जाए। कठिन जंगलों और दुर्गम मार्गों की चिंता किसी को नहीं थी। सभी के हृदय में केवल भक्ति की ज्योति जल रही थी। मार्ग में चलते हुए राजा इंद्रदुम्न अनेक देशों, वर्णों और पर्वतों को देखते जा रहे थे। जंगलों का मार्ग जाने वाले पुरुष आगे चलकर रास्ता बता रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे महानदी के तट पर पहुंचे। वहां पर्वतीय गुफाओं से घिरा हुआ अंतमय रमणीय स्थान था। वहीं राजा ने अपनी सेना सहित पड़ाव डाला। तत्पश्चात राजा ने पुरोहित के साथ नदी में स्नान किया, देवताओं और पितरों को विधि पूर्वक तर्पण किया तथा भगवान विष्णु की पूजा संपन्न की। फिर नारद मुनि के साथ बैठकर भोजन किया। सायंकाल होने पर उन्होंने संध्या उपासना की और उसके बाद सभा में जाकर श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूल से सम्मान किया। उसके बाद राजा इंद्रदुम्न भगवान की कथा सुनने के लिए सिंहासन पर बैठ गए और विनम्र भाव से नारद मुनि से कहने लगे, हे भगवान, आप वेद और वेदांगों के ज्ञाता हैं। आप भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। यदि मुझे पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की अमृतमय कथाओं द्वारा मेरे अंतःकरण को शुद्धि कीजिए। राजा और नारद मुनि के मध्य यह दिव्य वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। यह सुनकर राजा इंद्रदुम्न ने कहा, उन्हें तुरंत भीतर लाया जाए। वैष्णव भक्तों का दर्शन ही मनुष्य को पवित्र कर देता है। कुछ ही क्षणों में उत्कल नरेश अपने मंत्रियों सहित सभा में प्रवेश कर गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ राजा इंद्रदुम्न के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर अपने समीप आसन पर बैठाया और स्नेहपूर्वक पूछा, हे राजन, क्या नीलाचल में भगवान नील माधव कुशल पूर्वक विराजमान है? क्या आपका मन भगवान के चरणों में स्थिर रहता है? उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित नीलाचल पर्वत आज भी दिव्य रूप में विद्यमान है, किंतु वहां घने जंगल हैं। लोगों का आना जाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रचंड आंधी और बालू की विशाल परतों के कारण भगवान नील माधव का स्वरूप दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी कारण मेरा राज्य में अकाल और भय का वातावरण बढ़ता जा रहा है, किंतु अब आपके आगमन से अवश्य ही सब मंगल होगा। उत्कल नरेश की यह बात सुनकर राजा इंद्रदुम्न का हृदय व्याकुल हो उठा। वे उदास होकर नारद मुनि की ओर देखने लगे और बोले, हे मुनिवर, यह कैसी अद्भुत घटना है। क्या अब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे? तब देवर्षि नारद ने अत्यंत गंभीर और करुणामयी वाणी से कहा, हे राजन, आपको तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान के सच्चे भक्त का मनोरथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान नारायण स्वयं भक्त वत्सल है।
वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अनेक लीलाएं करते हैं। संपूर्ण संसार भगवान विष्णु के अधीन है, किंतु भगवान केवल भक्ति के अधीन होते हैं। वही भक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की मूल जड़ है। हे राजेंद्र, आप ब्रह्मा जी की महान परंपरा है उत्पन्न हुए श्रेष्ठ वैष्णव है। आपने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया है। आप ब्राह्मणों और भक्तों का सम्मान करने वाले हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन प्राप्त होंगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। समय आने पर भगवान स्वयं आपके समक्ष प्रकट होंगे। नारद मुनि के इन अमृतमय वचनों से सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर उठे। राजा इंद्रदुम्न का मन भी कुछ शांत हुआ, किंतु उनके हृदय में भगवान के दर्शन की उत्कंठा और अधिक बढ़ गई। धीरे धीरे रात्रि का तीसरा पहर बीतने लगा। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अब सभी राजाओं और सैनिकों को विश्राम करने की आज्ञा दीजिए। आगे की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस प्रकार देवर्षि नारद मौन हो गए, लेकिन राजा इंद्रदुम्न के हृदय में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। भगवान नील माधव वास्तव में कहाँ है? वे बालू में क्यों अदृश्य हो गए? और भगवान कौन सी नई लीला प्रकट करने वाले हैं? इन सभी रहस्यों का उद्घाटन आने आगे होने वाला था, और इन्हीं दिव्य रहस्यों का श्रवण हम करेंगे ज्येष्ठ मास की इस पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक आप सभी भक्तजन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते रहे, अपने जीवन को भक्ति से जोड़ते रहे और मन, वचन तथा कर्म से भगवान के चरणों में समर्पित होने का प्रयास करें। क्योंकि संसार की सारी संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा एक दिन समाप्त हो जाती है, किंतु भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वही जीव का वास्तविक धन है, वही जीवन की सच्ची सफलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जी की, श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। बोलिए नील माधव भगवान की जय। हरे कृष्णा।